चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए हिंदी का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप क्लास 9 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में ईयरली एग्जामिनेशन 2022 का, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिंदी का, यानी कि जो आपका सेट सी रहने वाला है, तो फुली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि आपका वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर में, यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको 28 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें कि आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए ईयरली एग्जामिनेशन में। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज यही क्वेश्चन पेपर आपका जो 8 पेज में रखा गया है, मैक्सिमम आपका 100 नंबर रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। निर्देश ही पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। पहला क्वेश्चन है कि आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सर्वप्रथम हल करना होगा, यानी कि जो आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए आएंगे आपको उसे सर्वप्रथम हल करना होगा। सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट अगली बात यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 से लेकर आप 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा, यदि जिसकी शब्द सीमा आपको मिनिमम 30 शब्द तक रहना चाहिए। चौथा वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 17 से लेकर 19 तक, यानी कि ये 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर 3 अंक मिलेगा। इसकी शब्द सीमा आपको 30 से 50 शब्द तक होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, प्रश्न नंबर 20 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलने वाला है, अर्थात आपके ये 6 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसकी शब्द सीमा आपको 50 से 75 शब्द तक होना चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 26 व 27 के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलने वाला है, जिसमें की शब्द सीमा आपको 75 से 120 शब्द तक रहना चाहिए। तो फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, तो यहाँ से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि फुली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ मॉडल प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है उचित विकल्प यानी उचित शब्द का चयन कर रिक्त यानी स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पहला क्वेश्चन आ चुका है, मेरे नाना पक्के डैडसन की माने जाते थे, साहब या फिर अंग्रेज। तो हम जानते हैं मेरे नाना जो थे वह पक्के कौन माने जाते थे, साहब नहीं अंग्रेज माने जाते थे। कौन माने जाते थे, तो आपको सामने यानी सिंपली आपको यहाँ पर अंग्रेज लिख देना है। क्या लिख देना है आपको यहाँ पर, अंग्रेज लिख देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, कमाई में प्रत्यय है, कमाई में कौन सा प्रत्यय है, तो हम जानते हैं जो प्रत्यय होता है वह बाद में लगता है और जो उपसर्ग होता है वह पहले लगता है। तो कमाई में जो प्रत्यय है वह कौन सा है, तो आई है। क्या है, तो आई है। क्या है, तो यहाँ पर आई हो जाए, क्योंकि कम प्लस आई अर्थात क्या बनता है, कमाई बनता है। नेक्स्ट की बातें, जो अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, वाचाल या फिर मितभाषी कहते हैं। तो हम जानते हैं जो अधिक बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वाचाल कहते हैं। नेक्स्ट की बातें, पंचवटी डैडसन की खंड काव्य है फिर महाकाव्य है, तो हम जानते हैं पंचवटी जो है वह खंड काव्य है। क्या है, तो खंड काव्य आपको सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं कि ललित यदि भाषा की लोकप्रिय कवित्री कौन थी, पंजाबी या फिर गायन कश्मीरी। तो हम जानते हैं कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री ललित जो थी वह कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवि थी। तो आपको यहाँ पर सिंपली कश्मीरी लिख देना है। इस टाइप से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है पहला वाला, यह आपके 5 अंक पक्के हो चुके हैं। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, यानी कि आपके सामने एमसीक्यूएस दिया रहे हैं। तो आपके सामने इस प्रकार से एमसीक्यूएस है। पहला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, डैडसन के घर छोड़कर चली गई थी या फिर मायके चली गई थी या फिर स्वर्ग चली गई थी या फिर लेखिका अंधी थी। तो लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था, क्योंकि वह स्वर्ग चली गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सा वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, कबीरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है, बीजक है, गुरु ग्रंथ साहब है, कबीर ग्रंथावली है, फिर वाइवल है। तो हम जानते हैं बीजक है। नेक्स्ट की बात करें, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है, तो अलंकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा है कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैयार रही हो, चढ़ाने को इस काले संकट यानी संकट सागर पर मरने हेतु या फिर प्रसन्न करने को या फिर कायरता दिखाने को। तो आपका ऑप्शन नंबर सा वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोयल जो होती है वह प्रसन्न करने के लिए यानी कि अपने चमकीले गीत तैयार रहती है। ऑप्शन नंबर आपका सा वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन, एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है। तो हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है वह कब से प्रारंभ माना जाता है, तो 1868 से प्रारंभ माना जाता है। कब से माना जाता है, 1868 से प्रारंभ
माना जाता है। नेक्स्ट की बात करें, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हम जानते हैं श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है, तो रति होता है। क्या होता है, रति होता है। नेक्स्ट की बात करें, कैदियों के हाथ में क्या होता है, तो हम जानते हैं कैदियों के जो हाथ में होता है वह हथकड़ियाँ होती हैं। क्या होती हैं, आपको सिंपली यहाँ पर हथकड़ियाँ लिख देना है। क्या लिख देना है, हथकड़ियाँ लिख देना है। आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी शब्द से ही जाहिर हो रहा है कि एकांकी अर्थात एक अंक वाले को हम क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। आपका सिंपली यहाँ पर एक आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, तो मूर्ति कला का अभाव था। किसका था, तो मूर्ति कला का, इनके पत्थर कला का जो क्या था, अभाव था। आपका मूर्ति कला लिख दोगे फिर भी आपका आंसर पूरा माना जाएगा। चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है, सही जोड़ी बनाइए, यानी कि यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्तंभ आ में, और यहाँ पर स्तंभ खा जो आपके सामने है, कमल क्या होता है, तो हम जानते हैं कमल का जो पर्यायवाची होता है वह पंकज होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी पर मिल रहा है। माटी वाली क्या है, तो आपको पता होगा कि माटी वाली क्या है, तो माटी वाली एक कहानी है। नेक्स्ट बात है, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया था, तो गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया था, रामचरितमानस की रचना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई पर चला जाएगा, जिसे हम रामायण कहते हैं। नेक्स्ट की बात में, ग्राम का जो यानी क्या होता है, तद्भव शब्द जो होता है वह गांव होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में गांव कहते हैं। चौपाई क्या होती है, तो चौपाई छंद होती है। ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक रहने वाला है। सत्य असत्य का आपको चयन कर लिखना होगा, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। किरण शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह रश्मि होता है, तो किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि होता है, इनकी यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं कि इनके बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रा नंदन पंत की है, नहीं ये किसकी है, शरद जोशी की है। आपका यह आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, शरद जोशी आपको ध्यान में रखना होगा। क्या रखना है आपको, शरद जोशी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट बात है, सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, नहीं ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सूरदास जो है वह कृष्ण भक्ति की शाखा के कवि हैं, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है, तो आपका यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है, तो नहीं ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टाज जो है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किसका है, तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि काफ़ी बार यह एग्जाम में आ चुका है। छठे वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, तत्सम और तद्भव आपको छांट कर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक रहने वाला है। तो तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है, आपको छांट कर लिखना होगा। तो स्वप्न जो होता है वह तत्सम होता है, और मछली जो होता है वह तद्भव होता है, क्योंकि मछली नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, तो मच्छ होती है। क्या होती है, मच्छ होती है, अर्थात मृछ भी इसे कहते हैं। इसलिए जो मछली होती है तो मछली तो हम कहते हैं, इसलिए आपका तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। और हस्त क्या होता है, तो हस्त जो होता है वह तत्सम होता है, बल्कि जो हाथ जिसे हम कहते हैं हाथ, अर्थात जो उसका जो सही रूप है वह हस्त है, क्योंकि हस्त का ही यानी कि जो हम तद्भव रूप लेते हैं हाथ। नेक्स्ट बात नहीं कि साग क्या होता है, तो साग तो आप जानते हो फिलहाल कि साग जो है वह रॉन्ग शब्द है, बल्कि आपका क्या होता है, तो शाक होता है। आप मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपका तत्सम हो जाएगा और साग जो होता है वह तद्भव हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर छांट लीजिएगा। आपका स्वप्न जो हो जाएगा वह आपका तत्सम हो जाएगा, और हस्त जो आपका हो जाएगा वह तत्सम हो जाएगा, और मछली और साग यह आपके तद्भव हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना होगा। तन का क्या होता है, तन का होता है शरीर होता है। क्या होता है, शरीर होता है। और क्या होता है, काया होता है। क्या होता है, काया भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट ये बात ने यहाँ पर करा है हरि का क्या होता है, तो हरि का क्या होता है, तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख देना होगा। हरि किसे कहते हैं, तो आपको इसका जवाब लिख देना होगा। नेक्स्ट ये बात ने यहाँ पर कह रहा है सातवें क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों की आपको संधि करना होगी। पहला क्वेश्चन है तथा प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, तथैव होता है। क्या होता है, तथैव होता है। तथा प्लस एव को जब हम जोड़ते हैं तो आपका तथैव बनता है, और सु प्लस आगत जब हम जोड़ते हैं तो आपका क्या बनता है, तो स्वागत बनता है। क्या बनता है, स्वागत बनता है। नेक्स्ट ये बातें, दिए गए शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। उड़ान क्या होता है, अंतरिक्षयान क्या होता है, अर्थात ये दोनों ही मैं आपको एक दूसरे से बता दे रहा हूँ। या अंतरिक्षयान में उड़ान भरता हुआ एक इनके कोई भी कह लीजिए, जैसे कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उसे हम उड़ान कह सकते हैं। इस टाइप से आप यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट की बात में, रस के कितने अंग होते हैं उनके नाम भी आपको लिखना होंगे। तो रस के कौन कौन से अंग होते हैं मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ। रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं। कौन
कौन कौन से 4 अंग होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव होते हैं। कौन से होते हैं? स्थायी भाव होता है, फिर उसके बाद आपका विभाव होता है। क्या होता है? विभाव होता है। फिर उसके बाद आपका संचारी भाव होता है। क्या होता है? संचारी भाव होता है। और फिर उसके बाद आपका क्या होता है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। इस टाइप से आपके चारों अंग मिल चुके हैं। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार की आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको उदाहरण देकर परिभाषा भी बताना होगी। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तथा यानी कि प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि क्या हो जाएगा? यानी तारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस टाइप से आपका जो आपका एग्जाम्पल है, इस टाइप से समझ लीजिएगा। उसमें जो तारू है, इनके जो चंचल है, अर्थात जो चा शब्द है वह बार बार आ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। नेक्स्ट की बात यहाँ पर क्या है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय होता है? तो मानसरोवर क्या होता है, इसका आपको जवाब मिलेगा आपके बुक में। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा, इसका जवाब मैं आपको बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अथवा क्वेश्चन की बात नहीं कि कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है, आपको इसका जवाब बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, जीवन की उमंग से बच्चे इनके वंचित क्यों हैं, आपको इसका जवाब बुक में मिल जाएगा। अथवा की बात नहीं, ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, इनकी ज्ञान की आंधी जो होती है वह मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। अर्थात कोई मनुष्य यदि पढ़ जाएगा तो वह अपना जीवन भी संवार सकता है, यदि नहीं पढ़ेगा तो इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यह आप अपने वर्डों में लिख सकती हैं। क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते थे, तो आपको इसका भी जवाब लिखना होगा, क्योंकि वह कृष्ण भक्ति शाखा इनके यानी कृष्ण भक्ति थे। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इनके मुजरिम होते हैं उनके लिए वो गहना ही होता है, क्योंकि हथकड़ियाँ उसी के इनकी डाली जाती हैं। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है? कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर क्या है? ललित की काव्य शैली का वर्णन आपको करना होगा। गोपियाँ किस प्रकार रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं। आपने अपने शहरों में बच्चों को कब और कहाँ काम करते हुए देखा है, आपको इसका जवाब लिखना होगा। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। अगर आप समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद मैं आपको फुल्ली साथ बहुत जल्द बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं।